हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ गांव की छोरी में। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि हम लोग जो कर्म करते ना, उसका हमें फल यहीं पे मिलता है। अच्छा करते तो भी यहीं पे मिलता है, खराब करते तो भी यहीं पे मिलते। कहते हैं ना कि कर्मा एक दिन वापस जरूर आता है, चाहे हम कुछ भी करें। अगर जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, हमें कौन रोकने वाला है। मान लिया उस टाइम आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, लेकिन ये मत बोलो कि आपको कौन रोक सकता है या फिर आपको कौन देख रहा है। भगवान ऊपर बैठा है ना। कहते हैं ना कि कर्मा वापिस आता है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप कोई भी चीज वो सह लेते हैं। जो इंसान सहता है ना, उसको दुनिया और सहने पर मजबूर कर देती है। ये नहीं सोचती कि चलो वो सह रहा है तो रहने दो, उसको और प्रताड़ित नहीं करते और परेशान नहीं करते। लेकिन आज की जमाना वो है कि जो इंसान एक बार किसी भी बात का, जैसे चलो आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि घर में बहू हैं, दो बहू हैं। तो एक है बेचारी सीधी सादी, कभी किसी को जवाब नहीं देती, घर का सारा काम करती है। और एक है खूब मतलब तुरंत वापस जवाब दे देती है। तो सब लोग जो वापस जवाब देती है ना, उसको कोई कुछ बोलता नहीं, ना उसके मुंह पे ना पीठ पीछे। और जो मुंह पे जवाब नहीं देता वो बोलता है कि छोड़ो रहने दो। उसको सब लोग सुनाते, क्योंकि सबको पता है कि इसको हम कुछ भी बोल देंगे, हमको पलट के जवाब नहीं देने वाली है। और जो पलट के जवाब देती है ना, उसको डर के मारे सब लोग कुछ बोलते नहीं है, चाहे वो गलत हो ना फिर भी। तो बस ऐसा ही हर किसी के साथ होता है। हमें पलट के जवाब, मान लिया मैंने गलत बात होती है पलट के जवाब देना, लेकिन गलत कब तक सहेंगे? ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है कि आप भैया जो भी करोगे सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। अपने आप नहीं होती हैं, करनी पड़ती हैं। तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को। अभी तो यूट्यूब पे पता नहीं क्या चल रहा, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है आखिर ये सब। भाई बहन के रिश्ते को भैया इतना वो किया है कि क्या कहूँ। जहां से भी मैं अपने फ्रेंड को फोन करती हूँ तो वो बोलते हैं कि यूट्यूब देखा, यूट्यूब देखा। मैंने कहा हाँ, मेरा भी चैनल है तो मैं यूट्यूब तो देखती हूँ ना कि आजकल क्या हो रहा है यूट्यूब पे। तो वही जहां देखो सचिन मनीषा, सचिन मनीषा, नेहा तिवारी, बस यही सारी चीजें बस यूट्यूब पे घूम रही हैं। घूमते 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 भैया पूछो मत। सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आजकल तो कोई भी इंसान किसी भी लड़के से भाई का रिश्ता बनाने से पहले भी 100 बार सोचेगा कि पता नहीं कैसा इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इन्होंने सिर्फ अपना रिश्ता खराब नहीं किया, बाकी सभी बहन भाइयों के रिश्ते को भी खराब कर दिया है। ये समझ लीजिए, कोई भी अब विश्वास ना करेगा। जैसे मैं हूं तो मुझे भी ऐसा लगेगा, क्या पता मेरे पतिदेव भी बहन बहन करके क्या रिश्ता चलाते हो। मेरे पति भी ये सोचेंगे अगर ये वीडियो वो देखेंगे कि ये भाई भाई बोल के पता नहीं क्या रिश्ता चलाती है। क्योंकि ऐसा आज तक किसी के दिमाग में बात आई नहीं थी जो कि इन्होंने करके कर दिया है। और सबके दिमाग में ये फितूर घुसेड़ दिया है कि इस रिश्ते में भी ये होता है। और तो छोड़ो, ठीक है। मुसलमानों की तो बात नहीं करेंगे भैया, उनके यहाँ ऐसा चलता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे कि हमारे जो अपने हिंदू धर्म के वहां पर ऐसा, अगर किसी को एक बार मुंह से मतलब बहन बोल दिया ना, तो मतलब बहन ही है वो। चाहे कुछ भी हो जाए, उसको बहन के नजरिए से ही देखते हैं। उसको गलत निगाह से, गलत काम करने की तो दूर की बात है, उसको गलत निगाह से देखते भी नहीं है। ठीक है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ। ठीक है। बहुत लोग, मेरी जो फ्रेंड है वो पूछती है कि तुम कहाँ से हो, कहाँ से हो। अपनी भी स्टोरी शेयर करो कि आपने लव स्टोरी की थी, आपकी मतलब लव मैरिज की थी या फिर आपने अरेंज मैरिज की थी। कैसे क्या हुआ था आपकी शादी, कहाँ की हो आप और कहाँ पे रहती हो। तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैं रहती हूँ गुजरात में, क्योंकि मेरे पतिदेव की प्राइवेट जॉब है। यहाँ पर ही वो जॉब करते हैं और मैं उनके साथ यहीं पे रहती हूँ। और मेरी मायका और ससुराल दोनों एमपी में है, पास ही पास में है। तो मैं वहां पर कभी कभी जाती हूँ, तो आप लोगों को वहां के भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। और रही बात सचिन मनीषा की, तो सचिन अभी दूसरी शादी करने की मतलब मनीषा से ही बोल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि भैया मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद सचिन इसलिए कर रहा है कि जो क्या बोलते हैं उसको, नेहा उसके पास वापस आ जाए। हो सकता है कि जगत दीदी को समझ में आ गया हो कि ये सब गलत है, तो वो उन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया। क्या सच है अभी नेहा ने नहीं बताया है।
वो जब बताएं, कहते ना एक पक्ष की बात सुनकर हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर अगर हम अपने दिमाग में कुछ सोच लेते, समझ लेते कि इंसान गलत है, तो हम गलत हो जाते हैं। क्या पता कभी कभी सही भी निकलते, कभी कभी गलत भी निकलता। तो अदालत भी जब फैसला करती है, दोनों साइड की बातें सुनकर तब वो फैसला करती है। ठीक है। और मैं अपनी बता दूं तो मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है, और मेरे पतिदेव के साथ भी बहुत, क्या बोलूं। मैं सारी चीजें अपनी स्टोरी धीरे धीरे लेकर आऊंगी यूट्यूब पे, बताऊंगी कैसे हमारी शादी हुई थी, कब हम मिले थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और तो मैं आप लोग को मैं मनीषा को बस एक ही बात बोलूंगी कि मनीषा बहन, तुम अपने जो सोचा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने पति का साथ देंगे। ठीक है। आप दूसरों से पूछती हो कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। ये बात तुम अपने पति से भी तो पूछ सकती हो कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। तुमने मुझे, चलो ठीक है तुम गलत नहीं थे, तो तुम जब गए थे भोपाल, तो वो भी तो तुम्हें बता सकता था, तुम उनसे क्यों नहीं पूछती हो कि चलो ठीक है तुम्हारे मन में कोई चोट नहीं था, तुम अच्छे हो, मतलब साफ दिल के थे, कुछ गलत करने के लिए नहीं जा रहे थे, तो तुम्हें साथ क्यों नहीं लेके गया। ये बताओ, तुम्हें साथ क्यों नहीं लेके गया वो। और दूसरी बात ये भी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई, क्या बोलूं, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, समझने वाले को इशारा काफी है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है। और दूसरे पे कहते हैं कि अपना खुद का सिक्का जब खोटा होता है तो दूसरे पे इल्जाम नहीं लगा सकते। अब मेरा पति भी कुछ ऐसा करे तो मैं सामने वाले से बोलूं तुमने ऐसा किया वैसा किया, मुझे नहीं बताया। तो आपके पति ने कौन सा आपको बताया, ये बताओ। ठीक है। और फिर उनका मैटर है, जो भी वो करें अच्छा है, जो भी चीजें वो कर रहे हैं। और बस सब बढ़िया। बस सुबह जाग गए थे, जागने के बाद आज थोड़ा लेट ही जागे, लेट जागने के बाद घर का सारा काम किया, झाड़ू पोंछा, कपड़ा, बर्तन। आज टिफिन नहीं बनाया, दोपहर में बनाऊंगी, क्योंकि पति देव दोपहर में आने वाले हैं खाने पे, तो देखते हैं कितने बजे आएंगे। मैंने उनको बोला था कि तुम फोन कर देना जब वहां से आओ ना, तो तुम मुझे फोन कर देना, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना के तैयार रखूंगी। तो वो बोल रहे थे ठीक है, मैं अगर आऊंगा तो फोन कर दूंगा, नहीं आऊंगा तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, 12 बजे तक आप फोन कर देना, तो मैं खाना बना के रेडी कर दूंगी। और उसके बाद फिर वो चले गए काम पर, और मैं अपना सारा काम निपटाने लग गई। और आज यहाँ पे सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई है, तो कंबल निकाला था धोने के लिए, आज मैंने कहा धो के उसको सुखाने के लिए डाल दूंगी। हल्की हल्की सी सर्दी स्टार्ट हुई है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे वैसे भी नहीं पड़ती है, गर्मी भयंकर पड़ती है, लेकिन सर्दी नहीं पड़ती है। तो चलिए करते हैं अपना जो भी काम हमारा बाकी रह गया है वो, क्योंकि मैंने जॉब भी कर ली है, मुझे जॉब के लिए भी जाना पड़ता है। तो मतलब जॉब के लिए भी काम करना पड़ता है। यूट्यूब से सिर्फ वो घर नहीं चल सकता, जिनका चल रहा है उनका चल रहा है, अभी नहीं चल रहा, जब चलेगा तब देखेंगे। कहते हैं ना कि जिसके नसीब में हार्ड वर्क लिखा होता है, वो चाहे कितना भी स्मार्ट वर्क कर ले, उसको हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। और ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा जिसका भी समय खराब चलता है, तो कोई भी काम अच्छे होते नहीं है। बहुत हमारे अंदर ही बहुत सारे दुख दर्द दबे हुए हैं। सारी चीजें धीरे 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 करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब सारी चीजें खुलेंगी, सारी चीजें आएंगी। सचिन मनीषा का भी देखेंगे क्या होता है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कब शादी होती है। और नेहा की सगाई टूट गई है शायद, मुझे सही नहीं पता, मैंने यूट्यूब से ही देखा था, क्योंकि मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। हम छोटे छोटे यूट्यूबर, उनसे क्या कांटेक्ट रख सकते हैं। ठीक है। और मनीषा भी बहुत बड़ी मतलब यूट्यूबर है, तो किसी से मेरा कोई कांटेक्ट है नहीं। बस जो यूट्यूब पे चल रहा है उसी के हिसाब से मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस कुछ गलत लगा हो तो आप बताना आपको क्या गलत लगा है। और चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है जॉब के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।